सस्ता सिर्फ लफ्ज रह जाएगा, महंगा सब कुछ होगा। हुकूमत का बजट में 7,000 अशिया पर जीएसटी की छूट खत्म करने का फैसला। चीनी, पत्ती, घी और तेल की कीमत भी बढ़ेगी। हेयर कलर, शैम्पू, लोशंस और परफ्यूम्स को भी लगेगी आग। इंपोर्टेड चॉकलेट पर भी दाम बढ़ जाएंगे। बच्चों का दूध, डायपर्स सब महंगा होगा। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी होंगी। एलपीजी भी महंगी होने का इम्कान। अगर मज़ीद नए टैक्सेस लगेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि जो गरीब आवाम है वो सर्वाइव कर पाएगी। इनको चाहिए कि बजट में आवाम के लिए नरमी पैदा करें, पेट्रोल कम करें और खाने पीने वाली अशिया कम करें। जो मुल्क चला रहे हैं वो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। अब उनको फैसिलिटेट करें, आपका मुल्क खुद ही ग्रो कर जाएगा। जो आज का बजट है मैं उससे ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मेरे मुल्क के वजीर खजाना और जो कमेटी है वो खुद बजट बनाए, सारा इंतजार बाबू पर ना करें। पहले भी लोग पीस रहे हैं, अभी और पीसेंगे। बस इस हुकूमत से तो हमें कोई तवक्कुआत नहीं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, ये तो नंबरों का गोरख धंधा है। अवाम को धोखे में रखा जाएगा। बजट से अवाम ना उम्मीद। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करें, तनख्वाहें बढ़ाएं, हमें रिलीफ दें। हमारी नजरें तो हुकूमत की तरफ होती हैं, लेकिन हुकूमत को रियाया नजर नहीं आती। नया बजट पिछले बजट से भी भारी। कुल तखमीना 18,900 अरब, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। खसारा 9,800 अरब रुपए। दिफाई बजट में रिकॉर्ड इजाफा। मालियत 2,100 अरब रुपए से जायद। आइंदा साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर। $18,900 अरब का बजट। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,007 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना, यानी आधे पैसे कर्जे में जाएंगे। IMF की फरमाइश पर आवाम से टैक्स वसूलियां होंगी। वफाकी बजट में टैक्स आमदन का तखमीना 13,320 अरब रुपए रखा गया। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 रुपए का मकरूज हो गया। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 66,556 अरब रुपए हो गया। माली खसारा GDP का 3.7% है। हुकूमती कर्जों में 4,537 अरब रुपए इजाफा। मार्च तक हुकूमती कर्जे 65,378 रुपए से बढ़ गए। गैर मुल्की कर्जे 21,940 अरब रुपए तक पहुँच चुके। मकामी कर्जे 47,432 अरब रुपए तक जा पहुंचे। सूद की अदायगियों पर 5,518 अरब रुपए खर्च होंगे। चॉकलेट ज्यादा महंगे ना करें, क्योंकि चॉकलेट हमें बहुत पसंद है। अंकल मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग चॉकलेट की प्राइस थोड़ी कम करते हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही दुआ है, ये बिस्कुट और चॉकलेट महंगी नहीं होनी चाहिए। चॉकलेट ही तो चीज़ है जो हम शौक से खाते हैं, प्लीज चॉकलेट के रेट ना बनाएं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि चॉकलेट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बजट अंकल, चॉकलेट और बिस्किट्स महंगे ना करना। अम्मी अब्बू पैसे नहीं देते, जितने पैसे मिलते हैं बस उतनी ही महंगाई करना। बच्चों को अपनी फिक्र, कहते हैं जो करना है करें, बस हमारी चीज़ें महंगी ना करें। लोग ठीक कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान को बजट के नुमाया खदोखाल से आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना बजट पर ब्रीफिंग देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूर करवाने में हुकूमत की भरपूर मदद का फैसला। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी। पीपल्स पार्टी पार्लिमान में एहतजाज और तकरीर जारी रखेगी, ताहम बजट पास कराने में हुकूमत का साथ देगी। उधर अपोजिशन की भी बजट तकरीर के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली तैयार। बजट मंजूरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का प्लान। तरक्की, महंगाई, सनत और बिजली। हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तरक्की की शरह 3.5% के मुकाबले में 2.4% रही। 22% शरह सूद के बावजूद महंगाई 21% हदफ से 5% जायद रही।
सनती शोबे की पैदावार 3.4% हदफ के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पैगाम, बोले खैरात से नहीं मुल्क टैक्स से चला करते हैं। बिजली का मामला हो या टैक्स पॉलिसी का, अमल दरामद करना है। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। 9 माह का मुआहदा ना करते तो टारगेट तय नहीं कर रहे होते। सैलरी कितनी बढ़ेगी, किचन कैसे चलेगा, तनख्वाहदार तबका, ताजर और खवातीन मुंतजर। बोल न्यूज़ की बजट से मुतालिक एक एक खबर पर नजर। वफाकी बजट की खुसूसी नशरियात, माशी माहिरीन की राय, अवाम के तासुरात, ये सब और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में। पार्लियामेंट की इमारत के अंदर बजट पेश करने की तैयारियां। पार्लियामेंट की इमारत के बाहर PWD के हजारों मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत बजट तो पेश कर रही है, लेकिन हम कैसे अपना बजट बनाएं। 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम हुकूमती इकदाम को तस्लीम नहीं करते। ये एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क में गधे और बढ़ गए, 59 लाख हो गए। 20 साल से गधों की तादाद बढ़ रही है। इस साल भी बहुत बढ़ गई। घोड़ों और ऊंटों की तादाद नहीं बढ़ी, 4 लाख ही रही। बकरी और बकरों की तादाद में 2 करोड़ से ज्यादा इजाफा। भेड़ों की तादाद भी बढ़ गई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। टावर में अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी समेत जदीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट, बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। कनाडा ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, 53 रन के इनिंग्स में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। बाबर आजम के 33 गेंदों पर 33 रन। साइम अयूब वर्ल्ड कप डेब्यू में नाकाम, 12 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की बैटिंग सुस्त, बहुत सुस्त। 5 ओवर्स में ना कोई चौका लगाया ना छक्का। अमेरिका से आगे निकलने के लिए कनाडा के खिलाफ हदफ 13.5 ओवर्स में पूरा करना था। पाकिस्तानी बैटर्स 14 ओवर्स में सिर्फ 81 रन ही बना सके। मतलूबा हदफ भी 17.3 ओवर्स में पूरा किया। मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, 4 ओवर्स में सिर्फ 13 रन दिए। हारिस रऊफ के 2 शिकार, 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की 1-1 विकेट। बारिश बाबर 11 की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तैयार। फ्लोरिडा की लॉर्ड हिल काउंटी में पूरा हफ्ता बारिश की पेशगोई। जुम्मे को अमेरिका और आयरलैंड, इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैचेस शेड्यूल। उसी दिन 80% बारिश का इम्कान है। बारिश से एक भी मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले जवानों की तदफीन। 9 जून को जिला लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद नज़ीर समेत दीगर अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान, जवान, शोहदा के अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत।
बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बान की आमद में चंद रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मंडियों में रश, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक न होने पर नाला। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मगरिबी किनारे पर हमला, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। रफा में मज़ाहिमती कार्रवाई, 4 इसराइली फौजी मारे गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,164 हो गई। कुवैत में रिहायशी इमारत में खौफनाक आग, 41 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। आग सुबह 6 बजे 6 मंजिला इमारत में लेबर कैंप में किचन से लगी। गैस सिलेंडर को आग लगने की वजह करार दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री क्रॉस कर गया। ईद के रोज भी शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। सिंध में भी गर्मी जोबन पर। कराची में 3 दिन सख्त गर्म मौसम की पेशगोई। दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 46 से 48 डिग्री जाने का इम्कान। और मुर्दों की सरगोशियां भी जान ले लेती हैं। हॉरर फिल्म डेड विस्पर की झलकियां जारी। फिल्म 5 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।